हेलो बच्चों, आपका एचडी मैथ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम दिलीप सैनी, अपना सब्जेक्ट मैथ। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है -1 to 2 मॉडुलस ऑफ x³ - x dx। आप देखिएगा, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इस मॉडुलस फंक्शन को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए मॉडुलस के अंदर क्या लिखा हुआ है? x³ - x, इसको क्या करो? 0 के इक्वल। यहां से x कॉमन, x² - 1 इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या मान है? 0, -1 और 1। इन मानों को आप किस पे पुट करना है? नंबर लाइन पे। माइनस इनफाइनेट इधर, प्लस इनफाइनेट, -1, 0 और 1। क्या क्या देखो, जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन का, सबसे पहले इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए मॉडुलस के अंदर जो भी लिखा है उसको इक्वल टू 0 कर दो। यहां से x कॉमन लो, x² - 1 इक्वल टू 0। तो x के मेरे पास 3 वैल्यू आई, 0, -1 और 1। इसको नंबर लाइन पे पुट करना है, -1, 0 और 1। तो अपने पास देखो यहाँ पे एक तो वैल्यू मिलेगी -1 से लेस, -1 से 0 के मिड में, 0 से 1 के मिड में, और 1 से ग्रेटर। अब इसके लिए इस मॉडुलस फंक्शन को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। देखिएगा आगे, तो एक तो वैल्यू मिलेगी x लेस देन -1, दूसरी वैल्यू x की वैल्यू -1 से 0, और x की वैल्यू कहां से? 0 से और 1, और x की वैल्यू किससे ग्रेटर इक्वल? 1। क्या किया? इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे x का मान -1 से ग्रेटर है, x से 0 से लेस। यहाँ पे x का मान 0 से ग्रेटर और इक्वल है, और 1 से लेस। यहाँ पे x का मान 1 से क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखिए, -1 से लेस कोई वैल्यू पुट करो इसमें। -2 पुट किया, -2 की पावर 3 क्या आएगा? -8, और -2 रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो -8 + 2 क्या आएगा? प्लस माइनस का 6। तो ये पहला वाला किसके लिए ओपन होगा? माइनस के लिए। पहला वाला निकाल लिए तो अगला वाला ऑटोमेटिक आइडिया लग गया किसके लिए? प्लस के लिए। फिर अगला माइनस के लिए, फिर उससे अगला प्लस के लिए। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, -1 to 2 मॉडुलस ऑफ x³ - x dx इक्वल टू। अब देखिए, इसमें लिमिट -1 से 0, क्योंकि ये तो शामिल होगा नहीं, इधर लिमिट दे नहीं रखी। -1 से 0, और इस लिमिट के इस इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है? x³ - x। अब देखिएगा आगे, 0 to 1। अब ये वाली लिमिट रख रहा हूं मैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है मेरे पास? -k x³ - x dx। और आगे 1 से 2 x³ - x dx। अब देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। x³ का x⁴/4, x का x² 2 -1 0, माइनस इनको बाहर ले रहा हूं। x³ का x⁴/4 और x² 2, लिमिट 0 to 1, प्लस x⁴/4 x का x² 2, 1 से 2। क्या क्या इंटीग्रेशन किया और लिमिट रखी है अभी, सॉरी लिमिट लगाई है, लिमिट रखी नहीं। आप देखिएगा 0 पुट करेंगे, सब 0। आप क्या क्या पुट करना है इसके अंदर? -1, -1 की पावर 4, 1/4, -1 रखेंगे तो 1/2। और आगे क्या है? माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आगे देखिएगा 1 पुट करते हैं, क्या आएगा? 1/4। ये वाला 1 रखेंगे तो 1/2, और 0 पुट करेंगे तो ये 0 और ये वाला 0। आगे देखिएगा 2 पुट करते हैं, 2 की पावर 4 यानी 16,
16/4 कितना आएगा, मैं लिख देता हूं एक बार, 16/4 और 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 1/4 माइनस 1/2। अब इसको सोल्व करना है, माइनस अंदर लेके जा रहा हूं, माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस, माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस, 16/4 कितना आएगा 4 माइनस 2 माइनस 1/4 प्लस 1/2। अब देखिएगा -1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 कितने हो गए, माइनस के 3/4, 1/2 1/2 1/2 कितनी हो गई 3/2। आगे देखिएगा 4 माइनस 2 कितना रिमेनिंग बचेगा 2। अब आगे देखिएगा बच्चों, आगे का इधर सोल्व करते हैं। इसमें एलसीएम क्या रहा है 4 एलसीएम, तो क्या रिमेनिंग बचेगा माइनस के 3, इधर कितना बचेगा 6 और इधर 8 और 6 कितने हो गए 14 माइनस 3 11, तो आंसर क्या आएगा 11/4। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में जहां भी कहीं आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है और शेयर करना है।